नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड में आवेश की गति, कैसे हमारा आवेश गति करता है। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो भी भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक प्रॉपर बने रहें तो ही इस वीडियो को वॉच करना, नहीं आपके लिए ये वीडियो नहीं है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको कड़वी ज़रूर लगेगी पर सत्य है बात, क्योंकि हम जितनी मेहनत कराते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। और उससे पहले आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि टीचर अक्सर कहता है कि कमेंट करके जाइए। आप एक भी कमेंट छोड़ के नहीं जाते हैं, क्या आपके टिप्स घिस जाएंगे, उससे हाथ घिस जाएंगे। जब एक टीचर ना तो सर्दी को देखता है ना ही गर्मी को देखता है, बंद कमरे में बिल्कुल अपना पसीना छोड़ते रहता है, अपना शरीर को त्यागते रहता है, अपने शरीर की कंडीशन को भी नहीं देखता है, क्या गले में प्रॉब्लम है, क्या मुंह में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं देखता है। उसे तो ओनली एक ही बात लगी रहती है, स्टूडेंट का परोपकार होना चाहिए। पर स्टूडेंट आज के टाइम ऐसे मतलबी हो चुके हैं, कंटेंट मिला क्लास लई, कोई कमेंट बाजी करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे इंस्टाग्राम पर देख लो, यूट्यूब पर देख लो, वैसे फालतू की कमेंट दुनिया भर की। बट एक टीचर के लिए क्या आप एक लाइक और कमेंट नहीं कर सकते? इतनी भी अहमियत नहीं है टीचर के लिए आपके लिए। दोस्तों टीचर का एक कायदा होता है, स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। टीचर अपने भले के लिए नहीं आता है, वो आपको परोपकार करने के लिए आते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, फ्री के ज्ञान की कोई इज्जत नहीं होती है। और तो यूट्यूब पर चल रही है क्लास, कोई बात नहीं, तो क्या जरूरी है कमेंट करने की? तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, यदि आपको कम दिख रहा होगा तो मैं एक और लाइट को ओपन कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्लियर विजुअल दिख रहा होगा आपको। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और क्या होता है आपका चार्ज। दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में हमारा हमारा जो आवेश था वो ब्रह्मावस्था में था। क्या था? ब्रह्मावस्था में हमारा आवेश मोशन करने लगा है इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, ओके। तो हमारा जो ब्रह्मावस्था में आवेश था, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से ही आवेश मोशन करने लगा है। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड में आवेश की गति, यानी चार्ज ऑफ मोशन, ठीक है। दोस्तों समझते हैं इस टॉपिक को। देखो दोस्तों, जब हम किसी क्यू आवेश को किसी मैग्नेट फील्ड में रख दें में, सपोज ये आपका पूरा बोर्ड क्या है, एक मैग्नेट फील्ड का हिस्सा है, ठीक है। क्या है? मैग्नेट फील्ड का हिस्सा है। यदि इसमें मैं किसी चार्ज को लेकर आ जाऊं, चार्ज को लेकर आ जाऊं, तो उस चार्ज, जो हमारा चार्ज होता है, वो बी वेलोसिटी से क्या करने लगता है? गति करने लगता है। बी वेलोसिटी से गति करने लगता है तो उस पर अनेक सारे फोर्स अटैक करने लगते हैं। क्या? अनेक सारे फोर्स अटैक करने लगते हैं। जैसे हमने मतलब मैग्नेट फोर्स निकाला था, एफ बराबर है क्यू वी साइन थीटा, उसी प्रकार से वो भी बल इस पर लागू होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश में गति कराएं हम, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, यानी जो आवेश आपका है वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों ये सपोज आपका क्या है, क्रॉस से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ये समझो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। क्या है? ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और अपने ये अंदाज में पढ़ाऊंगा मैं आपको, चाहे मैं जो बात बोलूं चाहे कड़वी लगे चाहे सत्य लगे, चाहे इस वीडियो को लड़की देखे या कोई स्टूडेंट देखे या कोई फीमेल कैंडिडेट देखे, मैं सभी से कह रहा हूँ बात कड़वी लगेगी। जब मैं बोलूँगा मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा एक एक मतलब टॉपिक पर, और आपको कंटिन्यू देखती रहनी है ये वीडियो, ठीक है। क्वालिटी के मामले में थोड़ा हम वीक हैं, इसलिए इतनी ही क्वालिटी है हमारे पास, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था
ये आपका क्रॉस क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है। तो ये बोर्ड के तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो आपका बोर्ड का तल है, वैसे बोर्ड 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री पर लंबवत है, बट ये एक प्लेन बोर्ड है, तो हम इसे नाम दे देंगे बोर्ड के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है। तो मैं लिखता हूं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। किसकी डायरेक्शन है ये, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस आपका। ओके, अब सपोज ये आपका क्या है, क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, क्या है, क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पर। मैं इसे बी वेलोसिटी से क्या कराना चाहूँगा, गति कराना चाहूँगा। क्या कराना चाहूँगा, बी वेग से गति कराना चाहूँगा। अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर में क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ठीक है। और आपने इसकी क्या पढ़ी होगी, जब हम हाथ को फैलाते हैं, ये सपोज अब आपका हाथ है, जब मैं बी से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाऊंगा, यानी बी वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाऊंगा, तो हमारी डायरेक्शन ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड बताता है, क्या लेफ्ट हैंड बताता है, ठीक है। लेफ्ट नहीं, राइट हैंड बताता है, यानी दाएं हाथ बताता है हमारा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों मुझे बी से एक तरफ जाना है, बी से एक तरफ जाना है, तो हमारी जो उंगलियां हैं इस तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताती हैं, ये ऊपर की ओर है, ठीक है। क्या है, ऊपर की ओर है। ये जो मैं पहले आपको मतलब बता रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालना, ये मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका क्या है, क्यू आवेश है, बी वेलोसिटी से मतलब गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पर एक अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है सेंटर की ओर, क्या, सेंटर की ओर, ठीक है। ओके, यहाँ तक। अब ये इनके बीच में अभिकेंद्रीय बल और वेलोसिटी के मध्य में 90 डिग्री के एंगल का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। यदि मैं इस क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, क्यू आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, इस क्यू आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्यू आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, तो ये इस साइड में मोशन करेगा, इस साइड में मोशन करेगा बी वेलोसिटी से, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यदि मैं इस क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, मैं क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, तो ये यहाँ पर भी बी वेलोसिटी से गति करेगा, बी वेग से, बी वेक्टर मान लो इसे आप, इसे भी आप बी वेक्टर मान लो, ठीक है। बी वेग से गति करेगा, ठीक है, बी वेग से गति करेगा, तो केंद्र की ओर एक बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल, इस साइड में, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक बल लगेगा आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। सपोज एक मिनट, एक मिनट, हमने ये गलत बना दिया, ये लगेगा इस साइड में, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से सपोज ये, चलो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, ये आपका क्या है, एक सर्किल है, क्या है, सर्किल है, ठीक है। क्या है, सर्किल है। यहाँ पर आपका क्यू आवेश रखा है, तो ये बी वेग से गति करेगा, ठीक है, अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा, ठीक है। यदि मैं इस क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, क्यू आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, तो इस साइड में गति करेगा, अंदर की ओर क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं इस क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, तो ये बी वेग से गति करेगा, अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। उसके बाद यदि मैं इस क्यू आवेश को मैं यहाँ पर रख दूँ, तो ये भी बी वेग से गति करेगा और अभिकेंद्रीय ओर बल लगेगा, ठीक है। तो ये एक सर्किल का निर्माण कर रहा है, क्या है, एक सर्किल का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी एक सर्किल का निर्माण होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ, पूरा सर्किल ही बना देता हूँ, ठीक है, पूरा सर्किल का निर्माण ही कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, क्यू आवेश है, एक मिनट, ये आपका क्या है, क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, और ये आपका क्या है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक सर्किल बन जाएगा। सपोज आपका यहाँ पर क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू आवेश है, तो यहाँ पर भी ये बी वेग से क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है, बी वेग से क्या करेगा, गति करेगा, अंदर की ओर चुंबकीय मेरातल बल लगेगा, आपका अभिकेंद्रीय बल एफ, ठीक है। यदि मैं इस क्यू आवेश को यहाँ पर रख दूँ, मैं क्यू आवेश को, तो ये इधर साइड में बी वेग से गति करेगा, अंदर की ओर एफ बल लगेगा, ठीक है। यदि मैं इस क्यू आवेश को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ,
तो ये इस प्रकार से b वेग से गति करेगा, अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घूमता रहेगा। ठीक है, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से एक आवेश गति कर रहा है। ठीक है, तो उस पर अनेक प्रकार के बल उपस्थित होते हैं। ठीक है, और उस आवेश पर एक बल लगता है अंदर की ओर, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एक होता है आपका अपकेंद्रीय बल, जो होता है आपका बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ओके, कंडीशन समझा देता हूँ। ठीक है, कंडीशन में आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, कंडीशन समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका आता है अभिकेंद्रीय बल, लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, अभिकेंद्रीय, और एक होता है आपका अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। ठीक है, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये क्या सेंटर की ओर होता है। ठीक है, सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर, केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, ये दोनों फोर्स ही होते हैं, और ये केंद्र के बाहर की ओर होता है, केंद्र के बाहर। ठीक है, बाहर। ठीक है, केंद्र के बाहर। ओके, नोट करें एक बार। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे की तरफ, इसकी कुछ लैंग्वेज हम बताते हैं। देखो, जब किसी आवेश Q को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो आवेश B वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जो आवेश हमारा गति कर रहा है, जिस आवेश पर अनेक प्रकार के फोर्स उत्पन्न होते हैं या लगते हैं, ये भी लगते हैं, उत्पन्न क्या लगते हैं। ठीक है, फोर्स लगते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्स लगता है वो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, केंद्र की ओर लंबवत लगता है, केंद्र के लंबवत। ठीक है, ठीक है, लंबवत लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाम देंगे, जो केंद्र की ओर लगता है उसे हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसमें चुंबकीय फोर्स की बात हो रही है और एक अभिकेंद्रीय फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा मैग्नेट है, मैग्नेट फील्ड है, तो हम इसमें अब अप्लाई करेंगे चुंबकीय फोर्स, जो मैं करा चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। एक और बात कहना चाहूँगा, यदि यहाँ पर मेरी जगह कोई लड़की होती ना, तो आप मिनटों में 100 कमेंट छोड़ देते, क्योंकि आपकी सोच में ही ना कीचड़ भरा हुआ है। ठीक है, आपकी सोच इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी मतलब बद्दड़ हो चुकी है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, और एक लड़का पढ़ा रहा है ना, उसके लिए एक कमेंट, क्या कमेंट का नाम भी नहीं। ठीक है, यही तो सोच है। यदि आप अपनी सोच सुधार लोगे ना, लड़की क्या, लड़की आपकी तो खटक भी नहीं सकती। ठीक है, आपकी ओर देख भी नहीं सकती। ठीक है, आपको फोकस उसी साइड में होना चाहिए जहाँ पर सक्सेस मिलने के चांस हों। ठीक है, सोशल मीडिया पर अक्सर लड़की के फॉलोवर अधिक होंगे, और लड़का जितनी मेहनत कर रहा है उसके फॉलोवर नाम मात्र के लिए। क्या है, जो लड़कियों को उछाल रहे हैं ना, तुम लोग ही उछाल रहे हैं लड़कियों को, क्योंकि उनकी जो रील्स होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, उनको देखते हैं, 2 मिनट का मजा आता है, फिर वही स्थिति होती है। ठीक है, जहाँ जाइए जहाँ पर आपको कुछ ज्ञान मिले, जहाँ पर कुछ आपको ग्रहण करने के लिए मिले, जहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो ये सोच मत रखिए, क्योंकि आज के टाइम सोशल मीडिया बहुत बद्दड़ हो चुकी है। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना ही आप मतलब बढ़िया रहेंगे। अपना काम कीजिए, अपने माँ बाप की ओर ध्यान दीजिए। 2025 आ चुका है, 2025 में हमें कुछ सक्सेस प्राप्त करनी है या नहीं करनी है। सक्सेस को छोड़ो, आप अपने काम पर मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो अपने आप ही मिल जाएगी। गलत कामों में मत जाइए। अक्सर आपके माँ बाप दुख कब होते हैं कि हमारा बेटा गलत कामों में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तब दुख होते हैं। ठीक है, इतना दुख सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो बाहर की बात है, वो बेकार की बात है। सिलेक्शन तब होता है जब आप मेहनत करते हैं, सिलेक्शन तो अपने आप ही आ जाता है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखो, आपकी उम्र कोई ज़्यादा है नहीं है, आप भी मेरे से ही छोटे होंगे मेरे हिसाब से, जो 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ध्यान से देखो,
अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है केंद्र की ओर लगने वाले बल। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, m मास होता है, b वेलोसिटी होती है, r इसकी रेडियस होती है। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्या है? 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, वो b वेग से गति करती है। एक मिनट, चलो मैं सर्कल का निर्माण कर ही लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका क्या है? सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, r रेडियस है। यहाँ पर मैंने m द्रव्यमान की वस्तु रख दी, तो ये b वेग से गति करेगी केंद्र के चारों ओर, मतलब अभिकेंद्र मेरा तल इस सर्कल के चारों ओर गति करेगी। यदि m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ रखी है तो b वेग से गति करेगी। तो इस पर लगने वाले फोर्स, मतलब लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को मैं यहाँ पर रख दूं तो इस साइड में b वेग से गति करके अंदर की ओर क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल। इसी सिचुएशन पर आधार रहता है आपका। ठीक है, जब आपका वृत्तीय गति होती है ना, वृत्तीय गति होती है जब हम अपने शरीर को केंद्र मान लें, अपने शरीर को केंद्र मान लें और केंद्र मानकर टटले पर रखकर न्यू घुमाएं किसी वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को बांधकर, तो वह केंद्र के चारों ओर गति करती रहेगी। वही आपकी क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे हम न्यू घुमाते हैं ना, न्यू बचपन में किया होगा आपने। ठीक है, बचपन में किया होगा ना आपने इस प्रकार से। और जो बचपन में किया है आपने, वो वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु वो किसके सहारे गति करती है? मतलब सर्कुलर मोशन जो करती है वो किस फोर्स के सहारे करती है? वो अभिकेंद्रीय फोर्स के सहारे करती है, क्योंकि अंदर की ओर, केंद्र के अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, mv²/r और इसका फॉर्मूला होता है Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कहते हैं हम, चुंबकीय फोर्स Fb, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है F बराबर में QBB। ठीक है, और वैसे इसका फॉर्मूला ये होता है QB वेक्टर, और यदि मैं इसको मॉडिफाई करके लिख दूं तो QBB साइन थीटा। साइन थीटा क्या करता है? ये क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्रॉस, यदि साइन को उठाएंगे तो क्रॉस आ जाएगा, और साइन को लाना है तो क्रॉस हट जाएगा। ये कंडीशन होती है। यदि मैं इसी में 90 डिग्री रख दूं, 90 डिग्री रख दूं, क्योंकि 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है, 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है, 90 डिग्री रख दूं तो कंडीशन ये आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट QBB। ठीक है, QBB। ओके, अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा? यहाँ से आगे मैं B से B को रिप्रेजेंट, मेरा तो रिप्रेजेंट क्या, काट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा QB बराबर में M, एक यहाँ पर B बचा और R बचा। मुझे B निकालना है, तो QBR अपॉन में M बराबर में B, तो B बराबर में QBR बराबर में M। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे निकालना है टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल कितने, मतलब चक्कर निकालने मुझे, जो चक्कर निकालने हैं वो तो कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम निकालना है मुझे, आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक चक्कर आवर्तकाल निकालना है तो T, कैपिटल T रिप्रेजेंट, यानी इसे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल T। तो एक चक्कर 2 पाई आर बट्टे आपका क्या आ जाएगा? अब देखो आवर्तकाल निकालना है हमें, क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है। अब आपने पढ़ा होगा चाल बराबर में दूरी बट्टा समय, यानी चाल बराबर में दूरी बट्टे समय, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब मुझे निकालना है T, निकालना है, तो T बराबर में दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर, और अब बट्टे में क्या आ जाएगी? चाल, यानी वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर B लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा? इस B की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लूँगा तो T बराबर में 2 पाई आर अपॉन में B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर QB R, और M ऊपर पहुँच जाएगा,
एम से एक एम कैंसिल, बचा आपका क्या 2 पाई एम अपॉन में क्यू वी। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। ठीक है, क्या आ गया दूसरा समीकरण। उसके बाद मुझे निकालना है कोणीय विस्थापन। क्या निकालना है? कोणीय विस्थापन। मैं यहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करूंगा। कोणीय विस्थापन, ठीक है। ये बोर्ड भी ऐसे हो चुका है जैसे चिपक जाता है ना, चिपक जाता है, दोस्ती हो जाती है बोर्ड और ब्लैक बोर्ड के बीच में, तो कौन सा फोर्स लगेगा बताइए। नाम बोलता हूँ ससंजक या असंजक, कोएसिव या एडिसिव। ठीक है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यदि पढ़ी होगी तो ढंग से। कोणीय विस्थापन, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय कोणीय विस्थापन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलती है मेरे हिसाब से। कोणीय विस्थापन ये होता है आपका कोणीय, अरे यार ओहो दोस्तों, सॉरी सॉरी, आप मेरे भाई हो, यूँ समझो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बड़ा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी मांगता हूँ उसके लिए। तो कोणीय विस्थापन नहीं आएगा मेरे दोस्तों, कोणीय वेग आएगा। यहाँ पर हमें वेग निकालना है। ठीक है, वेग बराबर में आपका आ जाएगा कोणीय विस्थापन, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन। वेग बराबर में क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय होता है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम डी वी बराबर में डेल थीटा अपॉन में टी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर में एस बट्टा टी भी लिख सकते हैं, या आप इसे डी बट्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख लो, बात वही रहेगी। ठीक है, अब हमें निकालना है कोणीय विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन आपका हो गया। एक राउंड को पूरा करने में क्या होता है, यदि आधे चक्कर को पूरा कर लेते हैं, आधे चक्कर को पूरा कर लेते हैं, तो आपका 180 डिग्री एंगल का निर्माण होता है। और पूरे एंगल मतलब पूरे हम वृत्त का चक्कर लगा दें, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आ जाए, तो वहाँ पर 360 डिग्री एंगल का निर्माण हो जाता है। तो ये आ जाएगा 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई बट्टे में टी। ठीक है, इसे मैं पेच कराऊंगा। मैं यहाँ पर क्या निकाल देता हूँ? आवृत्ति निकाल देता हूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूँ। ठीक है, आवृत्ति को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू से, ये होता है आपका एन बराबर में 1 में टी। ठीक है, एन आपका फ्रीक्वेंसी, कभी कभी इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका सिंबल म्यू होता है, जैसे हम म्यू बनाते हैं ना, म्यू, ये म्यू होता है, ये म्यू। ठीक है, फिजिक्स में इसे म्यू कहते हैं, जैसे आपका लैम्बडा होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो आवर्तकाल का क्या होता है? व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो व्युत्क्रम होती है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे 1 में टी की हमने मान निकाला, टी का हमने मान निकाला, तो ये आ जाएगा अपना 2 पाई, और क्यू भी आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है, मतलब उल्टा हुआ या जस्ट इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें रखते हैं हम, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई अपॉन में टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू आपकी 2 पाई एम, और क्यू भी आपका ऊपर पहुंच जाएगा। क्या? क्यू भी आपका ऊपर पहुंच जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपका बचा क्यू बी अपॉन में एम। ये आपका क्या आ गया? कोणीय वेग, बी बराबर में क्यू बी अपॉन में एम। ठीक है, अब देखो, वेग आवेश समानुपाती है और चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, और मास के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, एक बार मैं समझाता हूँ, ये तो आपने समझ लिया होगा। यदि क्रॉस आता है, यदि यहाँ पर डॉट आ जाता, तो आपका डॉट आ जाता है यहाँ पर, तो डॉट से रिप्रेजेंट करते, तो आपका क्या हो जाता है? वो तल के लंबवत अंदर की ओर ना होकर बाहर की ओर हो जाता। इसलिए क्रॉस है, तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर नहीं होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, यदि आपका क्यू आवेश रखा है, बी वेग से गति कर रहा है, तो अंदर की ओर आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, आपका चुंबकीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका फॉर्मूला क्यू बी है, इसका फॉर्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन में आर है। एक बी से बी कैंसिल हो गया, क्यू बी बराबर में एम बी की वैल्यू हमें चाहिए, बी बराबर में क्यू बी आर अपॉन में एम। इसे मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल क्या कहलाता है? इसका फॉर्मूला टी बराबर में 2 पाई आर अपॉन में बी होता है। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन में बी। हमने क्या करा? बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, टी की वैल्यू हमने निकाल ली 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। फिर हमने चाहिए फ्रीक्वेंसी म्यू बोलते हैं इसे, एन अपॉन में एन बराबर में 1 अपॉन में टी वी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला आ गया क्यू वी अपॉन में, यानी उल्टा हो गया, यूँ समझो इसका। उसके बाद कोणीय वेग निकाला हमने, एंगुलर
वेलोसिटी निकाली हमने। उसके बाद हमने क्या करा, एंगुलर वेलोसिटी आपका एक चक्कर को पूरा करने में जहाँ से शुरू हुए वहीं पर आ गए। 360 डिग्री एंगल का निर्माण होता है, तो 2π/में t, हमने t की वैल्यू इसमें पुट कर दी। जो कटा 2π से 2π बचा आपका qv/m, यानी b बराबर में qv/m। इसे ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक फिनिश हुआ। और मैंने लॉरेंज वैल्यू भी कंप्लीट करा दिया। मैं उसकी क्लास और अलग से लेकर आऊँगा, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी उसमें बदड़ हुई थी, मतलब ख़राब गई थी वो क्लास। इतनी आपको मतलब क्वालिटी अच्छी भी नहीं लगी होगी, और मेरी भी शक्ल सूरत ऐसी हो चुकी चकाचौंध सी उसमें वीडियो में। मतलब उस टाइम लाइट नहीं थी। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम गाँव में ऐसे ही होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब 2025 आ चुकी है। लग जाइए पूरे तन और मन से अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपने माँ बापों को सपने को पूरा करने के लिए। अक्सर पड़ोसी तो ताने देते रहेंगे और अक्सर देते आए हैं, उनका मुंह तभी बंद होगा जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे। ठीक है, अब अक्सर आपके सामने वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, आप सिलेक्शन ले लो तब देखो आपके पीछे पीछे डोलेंगे वो। ठीक है, फोकस आपका ओनली अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए और अपने माँ बापों की तरफ होना चाहिए कि हमारे माँ बापों की स्थिति क्या है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। नमस्कार सभी दोस्तों को।